आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं। आप दिन भर सनम के साथ हम हालात, वाक़ात और सियासत पे नज़र तो रखते हैं, लेकिन कौन है वो लोग? ये पहला सवाल जो आज श्रीनगर में उठा और ये पिछले 36 घंटों के दौरान वादी कश्मीर में खूब बाज़गश्त कर रहा है। कौन है ये लोग? ये सवाल आज महबूबा मुफ्ती ने उठाया। सवाल महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाया और ये सवाल ठीक उस वक्त महबूबा मुफ्ती ने उठाया जब जम्मू कश्मीर में सरकार के 5 मरले ज़मीन दिए जाने के फैसले के खिलाफ कुछ हलकों ने खैर मकदम किया तो कुछ ने चुप्पी साधी, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने आज चुप्पी तोड़ी और श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महबूबा मुफ्ती ने सबसे पहला सवाल यही उठाया कि कौन है ये लोग जो 19,000 सरकार के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बेघर हैं, तो 2 लाख कहाँ से? और ये 2 लाख की बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने बताया कि अगर हर घर में 5 लोग रहेंगे तो फिर 10 लाख के करीब कौन लोग होंगे? क्या वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे होंगे या रियासत से बाहर से लाए जाएंगे? महबूबा मुफ्ती ने सवालात को खड़ा करते हुए सबसे पहले सवाल यही किया कि क्या जम्मू कश्मीर का कोई डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है? खदशात लोगों में है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी सवाल उठाया और सवाल उठाते हुए बताया कि सरकार के आदाद-ओ-शुमार है कि 10,848 शहरी इलाकों में, जबकि 8,000 के करीब दही इलाकों में लोगों के पास घर नहीं है। और अगर ये पार्लियामेंट में पेश किए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक है तो फिर 2 लाख के घर दिए जाने किस लिए? सवाल महबूबा मुफ्ती ने उठाते हुए ये भी बताया डाला कि जम्मू कश्मीर में हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, रीजनल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन यहाँ स्लम इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। और महबूबा मुफ्ती ने बताया कि सारे मामले का सबसे बड़ा तूफान उनके अल्फाज के मुताबिक जम्मू को होगा, कश्मीर की बारी बाद में आएगी। कश्मीर में तो बाहर के आ भी चुके हैं, जम्मू कश्मीर में उन्होंने बताया कि बाहर के आ चुके हैं। जम्मू में अब हर तीसरा शख्स गैर रियासती है, कश्मीर में फ़िलहाल नहीं आ रहे हैं और कश्मीर में आएंगे। जम्मू में टैक्सी से लेके ट्रैवल एजेंट तक और ऑटो से लेके दूसरी दुकान तक अब गैर रियासती है। और जम्मू के लोगों को अब मालूम हो चुका है कि 370 किस चीज़ का नाम था। और लद्दाख के लोगों की बात भी महबूबा मुफ्ती ने कर डाली और महबूबा मुफ्ती ने लद्दाख का नाम लेते हुए या वहाँ के लोगों का नाम लेकर ये भी बता डाला कि लद्दाख के लोगों ने जो फैसला किया है हम उनके साथ हैं, सही फैसला है। और कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का ये जो फैसला है 10 मरले ज़मीन देने का, इस पर हमें नज़र है क्योंकि हर किसी को नज़र रखनी है। सुनिएगा महबूबा मुफ्ती क्या बता रही थी श्रीनगर की आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस पे सबकी नजरें थी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो सेंसस हुआ है 2011 और जो उन्होंने रिपोर्ट दी है 2021 में, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में टोटल जो बेघर लोग हैं उनकी तादाद है 19,047, यानी 19,047 टोटल है, जिसमें 10,848 अर्बन में है और 8,199 रूरल में है। अगर कुल 19,000, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये तो पार्लियामेंट में ये बात हुई है। पार्लियामेंट में एक सवाल का जवाब में ये बताया गया है 2021 में कि जम्मू कश्मीर में बेघर लोगों की कुल तादाद 19,047 है। तो जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि 2 लाख लोगों को हम ज़मीन देना चाहते हैं, घर देना चाहते हैं, जिसमें 1,45,000 को ऑलरेडी सैंक्शन कर चुके हैं, इसका मतलब है कि 2 लाख को अगर एक फैमिली में 5 लोग ही हैं तो ये 10 लाख हो जाते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर को 370 के बाद इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो माले गनीमत होता है। पुराने ज़माने में जब जंगें होती थी तो उसके बाद जो भी वहाँ होता था, ज़मीन जायदाद, यहाँ तक कि लोग उसको माली गनीमत समझ के आपस में बांटते थे। बिल्कुल 370 को ख़त्म करने के बाद, 370 के हमले के बाद, ये जम्मू कश्मीर की जो हमारी ज़मीन है, हमारी नौकरियाँ हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, जो कुछ भी है उसको माली गनीमत समझ के एक हिसाब से लूट मची हुई है। तो इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर एक ग्रीन बेल्ट है, तो ये उसको स्लम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कोशिश तो होनी चाहिए थी कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट हैं, उनकी लाइफ को बेहतर बनाया जाए। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट इंपोर्ट करते करते ये पॉवर्टी और स्लम्स इंपोर्ट करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। ये क्या चाहते हैं? और ख़ासकर इसका जो सबसे बड़ा फ्लड गेट जो खुलेगा वो जम्मू से खुलेगा। और मुझे खुशी है कि जम्मू के लोगों ने भी अपनी आवाज़ इसके खिलाफ उठाई, क्योंकि वो समझते हैं
कि जो पहले सैलाब आएगा वो जम्मू को बहा के ले जाएगा, उसके बाद वो होते हुए कश्मीर पहुंच जाएगा। तो इसमें अभी आप देखिए जम्मू में, आप जम्मू, कठुआ, ये जो है अखनूर। महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में मीडिया से बात करी थी। सैलाब आएगा, पहले जम्मू को बहा के ले जाएगा। और महबूबा मुफ्ती ने यह भी बताया कि जम्मू और कश्मीर की आबादी का तनासुब 48 वर्सेस 52% है। 52% मुसलमान, 48% हिंदू। तो ये 10 लाख लोग बाहर से लाके कहीं आबादी का तनासुब बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं है, साजिश तो नहीं है, ये महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम। लेकिन इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की और बीजेपी के रियासी सदर रविंदर रैना ने भी इस पर अपना रद्दमल जाहिर किया। रविंदर रैना ने महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर इल्ज़ामात के कटघरे में खड़ा करते हुए बताया कि आवाम को गुमराह करने की हर बार महबूबा मुफ्ती ने कोशिश की है और आज भी एक प्रोपगंडा करके, जाली प्रोपगंडा करके आवाम को गुमराह कर रही है। और सियासत से, इस तरह की सियासत से बचना चाहिए। रविंदर रैना बीजेपी के रियासती सदर और बात कर रहे थे महबूबा मुफ्ती की आज की दी गई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसके हवाले से महबूबा मुफ्ती ने बताया कि एक साजिश की जा रही है और एक लेबॉर्ट्री जो जम्मू कश्मीर को बनाया गया है उसमें एक नया तजुर्बा किया जा रहा है। रविंदर रैना क्या बता रहे थे, सुनिएगा। या कुछ और लीडर हो, आज जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इश्तियाल अंगेजी करने की कोशिश हो रही है, लोगों को भड़काने की एक साजिश महबूबा मुफ्ती कर रही हैं। और ये षड्यंत्र कि जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को यहां मकान बना के दिए जाएंगे, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रोपेगेंडा महबूबा मुफ्ती साहिबा कर रही हैं। उनको इस किस्म की जो गलत तरीके की सियासत से बचना चाहिए। मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और जिनके पास जमीन नहीं है, मकान नहीं है, जिन लोगों के सर के ऊपर छत नहीं है, ऐसे गरीब लोगों को अगर मोदी साहब ने फैसला किया है कि ऐसे गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे, ऐसे गरीब लोगों को छत दी जाएगी ताकि वो भी इज्जत के साथ अपने मकान में, अपने घर में रह सकें, तो जम्मू कश्मीर के कुछ सियासतदानों को तकलीफ हो गई। जब ये सियासतदान खुद जम्मू कश्मीर में हुकूमत में थे, चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने कभी गरीबों का भला किया नहीं, इन्होंने कभी ज़ईफों, दर्दमंदों, ज़रूरतमंद लोगों, परेशान लोगों की कभी यहां के हुक्मरानों ने मदद की नहीं। और आज जब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जब खुद सरकार में थे, सत्ता में थे, तब आवाम के लिए कुछ नहीं किया और आज जब मोदी साहब कर रहे हैं तो ये सवाल उठा रहे हैं, लोगों को फेक प्रोपगंडा करके भड़का रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 5 मरला ज़मीन, जम्मू कश्मीर की सरकार का बड़ा फैसला बताया जाता था। कुछ हल्के इसको बताते हुए बता रहे थे कि शेख महमूद अब्दुल्ला ने लैंड टू टिलर किया और अब की बार सरकार ने गरीबों को, जिनके पास ज़मीन या लैंड टू अनलैंड लोगों को जो फैसला किया, ये बड़ा फैसला है। लेकिन इसी फैसले का कुछ हलकों से खैर मकदम भी हुआ है। शफीक अहमद मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के सरबराह मेरे साथ इस वक्त लाइव ज्वाइन कर चुके हैं, जिनके हवाले से हम ये भी बता सकते हैं कि उन्होंने इसका फैसले का खैर मकदम किया है। शफीक मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को, आपने इस फैसले का खैर मकदम किया, महबूबा मुफ्ती ने आज बड़ा सवाल उठाया, तो आपका खैर मकदम करना, महबूबा मुफ्ती का सवाल करना, दोनों को किस नज़र से आप देख रहे हैं? सही कौन, आप या महबूबा मुफ्ती? बहुत बहुत शुक्रिया सनम साहब। जहां तक मेरा खैर मकदम करने का ताल्लुक है, मैंने पहले ही वाज़िया किया है कि मैं जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर के नोमैड्स की बात कर रहा हूं, खासकर बकरवाल तबका। कल जब सरकार ने यह फैसला किया था, सरकार ने बताया था हम जम्मू कश्मीर के अंदर लैंडलेस लोगों को 5 मरले जमीन दे रहे हैं, जमीन के मालिकाना हकूक दे रहे हैं। हमने सिर्फ इस बात का खैर मकदम किया है कि साहब, अगर हमारे नुमाइंदे के लिए, हमारे जो लैंडलेस लोग हैं जम्मू कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट, अगर उनकी खातिर ये कदम उठाया गया है तो जाहिर सी बात है ये सराहना कदम है, जाहिर सी बात है फिर इसका वेलकम किया जाना चाहिए। अलबत्ता जहां तक महबूबा मुफ्ती मैडम ने जो खदशात उठाए हैं, वो खदशात भी आवाम के जो है जहन के अंदर बराबर चल रहे हैं। सरकार को सबसे पहले ये वाज़ेह करना चाहिए, नोटिफाई करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं,
लैंडलेस लोग, उनकी कितनी तादाद है जो जम्मू कश्मीर के पश्तूनी आप बाशिंदे हैं। शफीक मीर साहब, मेरा एक सवाल है। पहले यहाँ स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था तो ठीक है, अब हमारे पास डोमिसाइल है, तो अगर जो डोमिसाइल जिसके पास है अगर उसको भी ये जमीन मिलती है तो एतराज क्या आपको? साहब हम बात ये करते हैं पश्तूनी बाशिंदे को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम ये कहते हैं पहले पश्तूनी बाशिंदे जो जम्मू कश्मीर के हैं वो अभी तक तो है ना, अभी तक उनके पास रिकॉर्ड है। आप उनकी लिस्ट पहले शाया करो, बताओ कितने लोग हैं, उसके लिए हम खैर मकदम करेंगे सरकार का। हाँ, आप इसी तरीके से कहोगे कि पूरे मुल्क के अंदर जो लैंडलेस लोग हैं उनको हम यहाँ जमीन देंगे, उसका खैर मकदम कैसे किया जा सकता है? कोई भी आदमी उसका खैर मकदम नहीं करेगा। मतलब आप हमें थोड़ा साफ कर दिया, आपने खैर मकदम किया था, क्या आप सबों को जमीन देने का खैर मकदम करते हैं या सिर्फ पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स? जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे जो लैंडलेस हैं उनको अगर ये जमीन दी जाती है उसका खैर मकदम हम करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा क्लियर करने के लिए हमें ज्वाइन किया हुआ था शफीक अहमद मीर साहब ने, श्रीनगर से पंचायत कॉन्फ्रेंस के सरबराह हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और बात हो रही है ज़मीन, 5 मरला ज़मीन और कज़िया ज़मीन बरसर ज़मीन का मामला जम्मू कश्मीर से शुरू होकर माजी की कुछ तलख यादों को भी याद करा रहा है। याद होगा 2008-2009 जब जम्मू कश्मीर में ज़मीन के एक टुकड़े को लेकर ही बड़ा विवाद हुआ था और उसके बाद हालात कश्मीर में दिगरगुम भी हुए और आज की डेट में एक बार फिर 5 मरला ज़मीन क्या कोई बड़ा कज़िया बन सकता है? इस हवाले से दिल्ली में एक आला सतही इजलास भी मुनक्कद होने जा रहा है और दिल्ली से हमारे ज़राए ने आज ये भी बताया कि 17 जुलाई को दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में जम्मू कश्मीर से मुतालिक बड़ा इजलास हो रहा है और इसमें जम्मू कश्मीर से इंतखाबात से लेकर सियासत और सियासत से लेकर ज़मीनी हक़ाइक़ के हवाले से भी बात की जा रही है और कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के हवाले से कुछ मामलात को लेकर नारलान भी दिखाई दे रहे और माना यह भी जा रहा है कि 5 अगस्त के बाद जहां दिल्ली ये उम्मीद लगाए हुए बैठी थी कि 5 अगस्त का बड़ा फैसला और उस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में हालात या आवाम में पॉजिटिव रिस्पांस तो मिलेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को जो रिपोर्ट्स जारी हैं उसमें बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम की जो बड़ी आबादी है वो सरकार के फैसलों से खुश नहीं है और इसी चीज़ को लेकर 17 जुलाई को दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में एक आला सतही इजलास हो रहा है। इससे पहले 7 जुलाई को दिल्ली में एक और इजलास भी बीजेपी का हो रहा है और उसमें जम्मू कश्मीर की बीजेपी से आला हुकाम के हवाले से भी क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं वो 7 जुलाई को ही मालूम होगा। लेकिन फ़िलहाल आपको बताएं, जुलाई का महीना तपती गर्मी और उस तपती गर्मी में एक सरकार के हल्कों से कुछ राहत और इसी राहत में आज श्रीनगर में हेल्थ इनक्लेव हुआ, श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर में और इस कन्वोकेशन सेंटर में जम्मू कश्मीर के सेहत शोबे को नई मंजिलों की तरफ राग़िब कराने के लिए, नई मंजिलों तक पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ दूसरे कई ओहदेदारों और इदारों ने शिरकत भी की और ख़ास तौर पर दिल्ली से लेकर मुंबई तक के इदारों ने शिरकत करते हुए आज यहाँ ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर में हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में 56.18 करोड़ रुपए की लागत से नए 44 हेल्थ सेंटर्स का आज इफ्ताह भी किया गया और एक आला सतही वफद जो बाबा होम्योपैथी का रिसर्च सेंटर का था, कैंसर सेंटर का था, उनके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में मनहाज के जरिए भी जम्मू कश्मीर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बुलंदियों तक ले जाने के हवाले से इक़दाम उठाए जाने का फैसला भी लिया गया। श्रीनगर में मनोज सिन्हा ने आज के इस खास प्रोग्राम की सदारत भी की और मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने सदारती खुतबे में जम्मू कश्मीर को नई मंजिलों तक ले जाने के लिए कुछ इस तरह से अपने ख़यालात का रद्दअमल भी जाहिर किया। मैं बात कहना चाहूँगा, हेल्थ सेक्टर में बिल्कुल स्पष्ट रूप से पेशेंट सेंटर्ड केयर ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इसलिए हेल्थ पर जम्मू कश्मीर का पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है, आप अगर देश के बाकी स्थानों से तुलना करेंगे तो उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। ये तथ्य मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। ध्यान रखा गया है कि वह इफेक्टिव हो, एक्सेसिबल हो और रिजिलियंट हो। हेल्थ केयर सेक्टर में एक यूनिवर्सल तथ्य है और वह है पेशेंट तथा फैमिलीज के भीतर और सुरक्षा की भावना और इसके लिए आवश्यक है कि एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज के साथ साथ इंटीग्रेटेड केयर सिस्टम पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आज टेली मानुष चैटबॉट का लॉन्च उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह मैकेनिज्म मेंटल हेल्थ से संबंधित मुख्य तनाव और साधनों से ग्रसित लोगों के लिए लाइफलाइन का काम कर सकेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए टूल्स जैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से लोगों में स्ट्रेस लेवल की पहचान करने और समुचित उपचार की व्यवस्था स्थापित करने में हम सफल हो सकें। श्रीनगर में J&K हेल्थ कन्क्लेव सदारत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की, लेकिन खास बात इसमें होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के साथ जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हुआ, जो जम्मू कश्मीर में कैंसर से मुतालिक अहम तकनीकी मदद भी फराहम करेगा और ज़िला अस्पतालों में पॉजिटिव इनकोलॉजी सर्विस और डे केयर सेंटर और फॉलेज के देखभाल की खिदमात के क़याम में जम्मू कश्मीर की मदद भी करेगा। ताहम यहाँ बेंगलुरु के निम्हास के साथ भी आज MOU साइन हुआ, जिसमें मेडिकल ऑफिसर्स और नर्सिंग अमले की तरबियत और उनके इस्ताधिकार में बेहतरी लाए जाने के हवाले से इक़दाम भी उठाए जाएंगे। सुनिएगा निम्हास के नुमाइंदे ने यहाँ क्या बताया, उस पर भी बात करेंगे और उसके बाद कुछ सवालात हैं जो हम भी उठाते रहते हैं, आज फिर उठाएंगे। आज ये कॉन्क्लेव में NCDs नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में चर्चा हो रही है। एक चीज़ है कि हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को कैसा ट्रीट करें, बट इससे ज़्यादा इसको कैसा प्रिवेंट करें। तो हमें पता है कि अनहेल्थी डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अल्कोहल एंड यूज़ ऑफ ड्रग्स, टोबैको यूज़ और एक्सरसाइज का कमी, इससे और स्ट्रेस, ये सब NCDs को बढ़ा सकते हैं। तो इस कॉन्क्लेव में एक चीज़ है कि मानसिक बीमारियां और मानसिक हेल्थ जो है और फिज़िकल हेल्थ में क्या इंटरेक्शन है वो हम चर्चा करेंगे। और मानसिक हेल्थ के हिसाब से ये टेलीमानस जो हो रहा है, जैसे हम 14416 में कॉल करके कुछ मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, जम्मू कश्मीर का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और उसको बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार के इक़दामात, लेकिन इन्हीं इक़दामात के बीच में कुछ सवाल आवाम भी पूछ रही है। सवाल जम्मू कश्मीर की सरकार से ये भी पूछा जा रहा है कि ये बड़े इक़दामात जो हैं ये ज़रूरी हैं, ये खुशाइद कदम भी हैं, लेकिन कुछ सरकार के फ़ैसले सरकार को ही याद दिलाते हुए आवाम ये भी पूछ रही है कि 2 महीना पहले जम्मू कश्मीर की सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर यकीन दिलाया था कि डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद की जा गई है। क्या वो प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी आज भी इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है? सरकार ने बताया था कि सरकारी अस्पतालों में ख़ासतौर पे बड़े शफाखानों में डॉक्टर्स जो हैं, तिबी अमला जो है वो डॉक्टर जो बीमारों की, मरीज़ों की हर वक्त 24 घंटे खिदमत के लिए मुहैया रहेगा। क्या ऐसा हो रहा है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। और ये भी पूछा जा रहा है कि आज के दिन भी श्रीनगर के SMHS अस्पताल में गॉल ब्लैडर के लिए गए, ऑपरेशन के लिए गए मरीज़ को 4 महीने की तारीख दी जाती है और मजबूरन वो शख्स फिर प्राइवेट अस्पताल में जाके अपना इलाज, अपने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराता है। वही ऑपरेशन जो प्राइवेट अस्पताल में रोज़ के 5 से 6 एक अस्पताल में होते हैं, लेकिन श्रीनगर के SMH अस्पताल में उस ऑपरेशन के लिए 3-3 महीने एक बीमार को इंतज़ार करना पड़ता है। ये वो सवालात हैं जो जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया से आवाम पूछते हुए बता रही है। जो बड़े फ़ैसले खुशाइंद खैर मकदम उनका है, लेकिन कुछ ऐसे मामला जो खुद सरकार ने बताए उन पर ज़मीनी सतह पर अमल नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, कहीं न कहीं पूछताछ की ज़रूरत भी है। और पूछताछ के बाद सियासत के हवाले से भी अवामी हल्कों में बाज़गश बढ़ी है। इंतखाबात के हवाले से अलग अलग रायज़नी की जा रही है। कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि नवंबर में इंतखाबात होंगे और ये असम्बली इंतखाबात भी हो सकते हैं, जबकि आमतौर पे यही बताया जाता है कि नवंबर के महीने में जम्मू कश्मीर में BDC, DDC और पंचायत और दूसरे इंतखाबात होंगे। लेकिन कुछ हल्के बता रहे हैं कि नवंबर के महीने में असम्बली इंतखाबात भी हो सकते हैं। ये कुछ ख़ास बड़े हल्के भी बता रहे हैं। लेकिन श्रीनगर में आज इन्हीं इंतखाबात को, DDC, BDC और पंचायती इंतखाबात को लेके शफीक अहमद मीर की पंचायत कॉन्फ्रेंस ने एहतजाज भी किया और इस एहतजाज में 3 टायर सिस्टम का मुतालबा दोहराते हुए ये भी बताया कि 3 टाइम सिस्टम तो ठीक है, लेकिन इंतखाबात एक वक्त पे तीनों के कराए जाएं और एक ही वक्त इंतखाबात कराने से जम्मू कश्मीर की आवाम को राहत भी होगी। शफीक मीर ने
आज के इस मुजाहरे के दौरान और भी अवामी मामलात उठाए और राशन को लेकर उन्होंने बताया कि राशन की हाहाकार मची है और सरकार राशन आवाम तक पहुंचाने में पूरी तरह से नाकाम भी हुई है। और बिजली की बात भी आजकल सभी हलकों से की जाती है, आमतौर पे सड़क गली नुक्कड़ हर जगह पे बात बिजली की करते हुए आवाम ये भी बता रही है कि बिजली कहाँ गई है, हमारे तो पावर सोर्स हाउसेज हैं, पावर प्रोजेक्ट से हम तो बड़ी बिजली बना सकते हैं, लेकिन जाती कहाँ है। और बिजली का मामला भी शफीक मीर ने आज श्रीनगर में भी उठाया और श्रीनगर में उठाते हुए बताया कि हमारी बिजली और उस पर बिजली की इतनी फीस, और साथ साथ में उन्होंने बच्चों की और जॉब की बात भी की और जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए लद्दाख के तर्ज पर जॉब रिजर्वेशन का मुतालबा भी दोहराया। सुनिएगा ज़मींदारों से लेकर ज़मीनों से लेकर जॉब्स तक शफीक मीर ने क्या बताया। आज वादी कश्मीर के पंचायत मेंबरान जो श्रीनगर के अंदर इकट्ठे हुए थे, मेन मकसद हमारा जो था वो ये था, हमारा मुतालबा ये है सरकार से कि पंचायत के तीनों टायर को डिज़ाल्व करके एक ही बार उनके चुनाव करवाए जाएं। फर्स्ट टायर, सेकंड टायर और थर्ड टायर के अलग अलग चुनाव ना करवाए जाएं। हम ये चाहते हैं कि अगर पंचायतों के चुनाव आपको करवाने हैं, आप तीनों टायर को डिज़ाल्व करके, ये नहीं है कि एक टायर का इस बरस चुनाव करवाओगे, दूसरे टायर का दूसरे बरस और तीसरे टायर का तीसरे बरस, या अगर 2025 में ही चुनाव करवाने हैं तो तीनों टायर के उसी वक्त करवाए जाए। तीनों टायर के चुनाव एक बार किए जाए। नंबर 2 मुतालबा शफीक मीर श्रीनगर से और शफीक मीर का ताल्लुक खित्ते पीर पंचाल से और पीर पंचाल का इलाका सुरनकोट भी है और सुरनकोट में आज बाज़ार बंद था। बाज़ार बंद होने की वजह साफ जाहिर है, कुछ और नहीं, सियासत नहीं थी, बल्कि उमुल खबाइस थी। उमुल खबाइस आमतौर पे इसे शराब कहा जाता है और सुरनकोट में शराब की दुकान खोले जाने पर मुकामी लोगों ने एहतजाज भी किया कर रखा था, मुजाहरा भी परसों किया था और परसों कुछ अवामी नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी थी और आज सुरनकोट में मुकम्मल बाज़ार बंद रहा। तमाम तरह की सरगर्मियाँ मुअत्तल रहीं और सरकार को ये भी बताया गया कि अगर शराब की दुकान बंद ना की गई और ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो आज सिर्फ बाज़ार बंद हुआ है, कल सड़कों से लेके ट्रैफिक से लेके दूसरे सभी मामलात बंद हो सकते हैं और आवाम सड़कों पे रहेगी। आवाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, यहाँ के व्यापार मंडल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उलमा हजरात हैं यहाँ पे, सिविल सोसाइटी है यहाँ पे, वकला हजरात हैं और जितने भी रूरल एरिया के लोग हैं जो इस बंद काल में हिस्सा ले रहे हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये कोई नई बात तो नहीं है कि इससे पहले बाज़ार यहाँ पे बंद नहीं हुआ है, होते रहे हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए आज ये बंद काल की दी गई है, ये सब जहाँ पे जितने भी लोग हैं, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो ये तावन कर रहे हैं। यहाँ पे शराब की दुकान जो है वो खोली गई है और 7 साल पहले यहाँ के लोगों ने बड़ी मेहनत से बड़े हिंदू मुस्लिम सिख सभी इकट्ठे सुरनकोट के इलाके में शराब की दुकान पे थे। और सिख की बात आ जाए तो मेरे सिख भाइयों को छठे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। और आज पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सिख मज़हब के छठे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का यौम पैदाश नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। गुरुद्वारों में आज खुसूसी तकारीब मुनक्कद की गई और आज भजन कीर्तन हुए। आज मुसलमान सिख भाइयों के साथ साथ नज़र आ रहे थे। और पुलवामा के गुरुद्वारे में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाज़िरी भी दी। यहाँ पर आज खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था, खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया था। और यहाँ पे आपको बताएं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुसूसी दुआ भी मांगी। श्रीनगर के रैनावारी में भी छठी पातशाही गुरुद्वारे में भी सिख भाई आज गुरुद्वारे पहुँचे हुए थे। सुबह ही आसपास का माहौल जो था उस माहौल में खूब भाईचारे की मिसालें मिल रही थी। सरकारी सतह पे ट्रैफिक हो या दूसरे इंतज़ामात, उनको पूरी तरह से ख़ास ख्याल रखते हुए इंतज़ामात रखे गए थे। और यहाँ पे बड़ी तादाद में सिख फ़िरके से, सिख भाइयों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पहुँचे हुए थे और छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज के जन्मदिन के मौके पर खुसूसी इबादत में शमूलियत इख्तियार कर रहे थे। जी, आज का जो ये दिन है 5 जुलाई, आज के दिन हम सारी सिख संगत जो है गुरु हरगोबिंद पातशाह जो हमारे 6th गुरु हैं सिख कौम के, उनका जो प्रकाश पुरब है उसको कमेमोरेट करने के लिए यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितनी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर हैं। जी, आज के दिन जो है सिखों को पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल पावर के साथ गुरु हरगोबिंद पातशाह ने ब्लेस किया है, क्योंकि आज के दिन ही उनका प्रकाश हुआ है। वही गुरु हैं जिन्होंने हमें स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पावर के साथ ब्लेस किया, जिन्होंने मीरी एंड पीरी का कॉन्सेप्ट जो है
है वो सिख धर्म में इंट्रोड्यूस किया है। आज इस पाक दिन सिख धर्म के छठे गुरु का यौम पैदाइश जन्मदिन और ये तकरीब बारामूला में भी मुनक्कद हुई, जहां सिख भाई आज गुरुद्वारों में सुबह सुबह पहुंच रहे थे और मुसलमान उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे। और बारामूला में आज की तकरीब में ज़िला इंतज़ामिया भी थी और आज खुसूसी पूजा पाठ, खुसूसी तकरीबात के दौरान छठे गुरु हरगोविंद सिंह महाराज को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा था। गुरु हरगोबिंद जी का जो जन्मदिन है उस पर पूरे बारामूला में जो है वो मनाया जा रहा है और इसमें जो हम छठी पातशाही में जो ये मेन फंक्शन हो रहा है उसमें सारे जो हमारी सिख बरादरी है उनकी शिरकत हुई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हम यहाँ पे आए थे और एक इंटरेक्शन भी हुई और साथ में उनकी बधाइयाँ भी दी गई हैं यहाँ पर। जी, उसके बारे में हमने सारे इंतज़ामात जो है वो पहले ही कर लिए थे। कुछ हफ्ता 10 दिन पहले जो मीटिंग हुई। डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला और इंतज़ामात के हवाले से बता रही थी कि मुसलमान, हिंद, सिख सभी एक साथ थे और सभी इंतज़ामात किए गए थे। लेकिन आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर की एक जानी मानी सियासी समाजी शख्सियत संपत प्रकाश का ईद के दूसरे रोज़ इंतकाल हुआ था और जम्मू कश्मीर के लगभग हर तबका फ़िक्र ने उनके इंतकाल करने पर दुख का इज़हार किया था। आज महबूबा मुफ्ती उनके घर पे गई थी और उसके बाद उन्हें ट्वीट भी किया। महबूबा मुफ्ती ने संपत प्रकाश के घर जाकर उनके अहल खाना के साथ ताज़ियत की और उन्हें इस दुख की घड़ी में उनकी डार्स भी बंधाई और बाद में एक ट्वीट भी किया। आपको बताते चलें, संपत प्रकाश जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पे कश्मीर वादी में वो वाहिद शख्सी थी जो कुछ प्रोपगंडा जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ किया जाता था उस प्रोपगंडे का बरतोड़ जवाब दिया करते थे और कश्मीर वादी में, जम्मू कश्मीर में कुल मिला के उनको ख़ासी अक़ीदत और एहतराम के साथ देखा जा रहा था। तो ये था हमारा आज का दिन भर श्रीनगर के स्टूडियो से। आज के दिन भर से मुझे सनम एजाज को इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।